press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारा कारक प्रकरण चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने अपादान कारक के बारे में 2-4 सूत्र पढ़े थे। आज आगे सूत्र पढ़ेंगे। अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होगी और आपको पता ही है अभी 31 अगस्त तक है वो स्कूल हमारे बंद रहेंगे। तो फिर से अपने अध्ययन को सही रूप से सुचारू रूप से जारी करो, ताकि क्योंकि आगे जो कम समय मिलेगा उसकी पूर्ति हम यहाँ करें, क्योंकि इस समय हमारे पास समय इसमें बहुत समय। तो इसलिए आप अपने नियमित रूप से अपने अध्ययन को जारी करें अब। और कोई भी टॉपिक जो पीछे वाली वीडियो में समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या जो भी आपका ग्रुप है उसमें डाल दें, ताकि सर मेरे को बता दें भी ये टॉपिक आप दोबारा डाल दो। तो वो टॉपिक है आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन आपका कार्य सिर्फ ये भी अध्ययन को जारी रखे अपने को। तो आज देखते हैं हमारा अपादान कारक है वो। पिछली वीडियो में हमने इसके 2-4 सूत्र पढ़ लिए। आज देखते हैं आगे कौन सा सूत्र है। तो देखो, इसके बाद अपादान कारक में हमारा सूत्र आता है जुगुप्सा विरिम प्रमाद अर्थानामु उपसंख्यम। किनके योग में क्या आती है? पंचमी व्यक्ति। देखो, सूत्र को नहीं समझना है हमें, सिर्फ इसके शब्द देखने हैं। शब्द क्या है, किसका क्या अर्थ है और किसके योग में कौन सी व्यक्ति आ रही। पहला शब्द है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है जुगुप्सा का अर्थ? घृणा, यानी जिसके प्रति घृणा की जाएगी, जिसके प्रति क्या होगी? घृणा होगी, जुगुप्सा होगी। वहां उसमें ही कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। कौन सी आएगी? पंचमी। विरम का अर्थ होता है दूर हटना। विरम का अर्थ क्या होता है? दूर हटना, यानी जिससे हम दूर हट रहे हैं उसे अलग हो रहे हैं कि नहीं? अलग होने का भाव प्रकट हो गया तो हमें पता है विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। पहला हमने सूत्र में शब्द है हमारा जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ घृणा, घृणा होगी उससे भी अलग होंगे। दूसरा शब्द है हमारा विरम। विरम का अर्थ है दूर हटना, यानी दूर हटेंगे तो उससे अलग होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा हमारा है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। जिसके प्रति हम आलस्य करेंगे उससे भी दूर हटेंगे। यानी मान लो सोहन अध्ययन से आलस्य करते हैं, पढ़ने में आलस्य करते हैं, तो वो पढ़ाई से दूर हट रहा है कि नहीं हट रहा? अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ाई से अलग हुआ तो हमें पता है अलग होने का अर्थ ही प्रकट होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अपादान कारक में सूत्र चाहे कितने बना दो, लेकिन हर सूत्र में बात एक ही आएगी, अर्थ किसका प्रकट होगा? अलग होने का। तभी हम पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। तो देखो दोबारा से सूत्र में क्या बताया हमें? जुगुप्सा का अर्थ घृणा। जिससे घृणा करेंगे उससे अलग होंगे कि नहीं होंगे? जिसके प्रति घृणा है उसमें पंचमी व्यक्ति आ जाएगी। विरम का अर्थ दूर हटना। जिससे दूर हट रहे हैं उससे अलग होंगे, उसमें पंचमी व्यक्ति आ जाएगी। प्रमाद का अर्थ है आलस्य करना। जिससे आलस्य करेंगे उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। तो देखो पहला वाक्य हमारा, रामे पापात जुगुप्सते, यानी राम है वो पाप से घृणा करता है। राम पाप से क्या करता है? घृणा करता है। अब घृणा पाप से हो रही है तो पाप में कौन सी व्यक्ति आ गई? पंचमी व्यक्ति आ गई, क्योंकि क्या हो रहा है? उससे पाप से अलग हो रहे हैं, यानी वो बुरे कार्य नहीं करता है, पाप नहीं करता है। कौन? राम की। राम है पापात जुगुप्सते, यानी राम है वो पाप से घृणा करता है, इसलिए उससे अलग हो रहा है। अलग होने का भाव प्रकट हुआ तो यहाँ पाप में कौन सी व्यक्ति आ गई? पंचमी। आगे क्या है? जुगुप्सते, यानी कारक में हमारा वाक्य आ जाए तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि जुगुप्सा जहां पर आएगा वहां पर विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। तो जुगुप्सा योगे पंचमी, क्योंकि ये धातु आई है, इसमें घृणा करने का अर्थ प्रकट हो रहा है। घृणा का अर्थ प्रकट होगा वहां अलग होगा। अलग होती है, हमें पता है विभक्ति कौन सी आ जाएगी? पंचमी व्यक्ति आएगी। तो यहाँ आ गई राम है पापात जुगुप्सते, यानी राम पाप से घृणा करता है। अब देखो इसके बाद अगला है रोहन है सोहनात विरमती, यानी रोहन है वो सोहन से दूर हटता है। तो रोहन सोहन से अलग हो गया। अलग हो गया तो विभक्ति कौन सी आ गई? पंचमी। कारण के आगे क्या आया? विरम, यानी ये धातु ये क्रिया जहां पर आएगी वहां पर जिसके प्रति ये क्रिया की जा रही है उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। जैसे पीछे हम एक सूत्र और पढ़ के आए थे, संप्रदान कारक में क्रुद्ध रोह ईर्षा वाला, यानी जिसके प्रति वो हो रही थी वहां चतुर्थी व्यक्ति आ रही थी। तो यहाँ ये जिसके प्रति हो रही है वहां कौन सी आ रही है? पंचमी। बालक पठनात् प्रमादति, यानी बालक है वो पढ़ने से आलस्य करता है। पढ़ने से आलस्य कर रहा है तो उसमें क्या है? दूर हट रहा है कि नहीं हट रहा? उसे अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा पढ़ने से? तो यहाँ पर व्यक्ति कौन सी आ गई? पंचमी। कि जुगुप्सा विरम और प्रमाद इन धातुओं के अर्थ में जिसके प्रति, यानी जिसके प्रति घृणा होगी, जिससे दूर हटेगा, जिससे आलस्य करेगा, उसमें विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। जुगुप्सा जहां पर आएगी वहां पे पंचमी व्यक्ति, विरम जहां पे आ गई वहां पे पंचमी व्यक्ति, प्रमाद धातु जहां पे आ गई वहां पे पंचमी व्यक्ति, क्योंकि तीनों में ही अलग होने का अर्थ प्रकट होता है। अब देखो इसके बाद इसका आता है वारण अर्था नाम इप्सितम, यानी व्री धातु का अर्थ है रोकने।
रोकने के योग में इस धातु के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। यानी किसी को हम कहीं से रोकेंगे, रोक देंगे तो वहां से, उस स्थान से, उस स्थल से वो क्या हो जाएगा? अलग। जैसे देखो ये है कृष के युवे गांव वार्यति, यानी किसान है वो जो से गायों को रोकता है। किसान जो से गायों को रोकता है। तो किसान ने गायों को किससे दूर कर दिया? जो से दूर कर दिया कि नहीं? रोका तो इस जो से दूर होगी कि नहीं होगी? इसी कारण इसकी कौन सी संज्ञा हुई? अपादान, इसमें पंचमी विभक्ति आगे। यानी व्री धातु, इसका अर्थ है रोकना। ऊपर विरम धातु आई थी जिसका अर्थ है दूर हटना, यहाँ पे व्री धातु आई है, इसका अर्थ है रोकना। यानी इसके योग में पंचमी विभक्ति आएगी, जिससे रोक रहे हैं, जिससे अलग करें। यानी रोकेंगे तो उससे अलग हो गया कि नहीं? जैसे किसान ने गाय को जो से रोका तो गाय जो से अलग होगी कि नहीं होगी? इस कारण यहाँ पे जो में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। बहुवचन क्यों है? क्योंकि एक जो से तो रोकता नहीं है, बहुत सारी है। तो कृष के युवे गायम वार्यति, यानी किसान है वो जो से गायों को रोकता है। ऊपर वाले में पढ़ के जुगुप्सा जिसके प्रति, यानी घृणा जिसके प्रति करता है, वहां पंचमी विभक्ति आएगी। जिसके प्रति यानी जिससे दूर हटाता है, वहां पंचमी विभक्ति आएगी। और जिससे आलस्य करते हैं, वहां पंचमी। यहां हमने क्या पढ़ा? व्री धातु का अर्थ है रोकना, यानी रोकने के योग में जिससे रोका जा रहा है, जिससे अलग किया जा रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी की। कृष के युवे गायम वार्यति, यानी किसान है वो जो से गायों को अलग करता है। किसान जो से गायों को अलग करता है। अब किसान ने गायों को किससे अलग कर दिया? जो से अलग कर दिया। इस कारण इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी विभक्ति। अगला देखो, अंतर्देव येन एदर्शनम इच्छति। अंतर्देव येन एदर्शनम इच्छति। एदर्शन, एदर्शन का अर्थ जिसको दिखाई नहीं देना, अर्थात जिससे छिपना, यानी जिससे छिपा जाता है, उसमें पंचमी व्यक्ति। यानी हम जिससे छिप रहे हैं, जिसको हम दिखाई देना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा इससे हम छिप रहे हैं, जिससे भी, तो जिससे छिप रहे हैं उससे अलग हो गए कि नहीं होंगे? तो उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। दोबारा से देखो इस सूत्र में क्या बताएंगे? येन का अर्थ होता है जिसके, जिससे। एदर्शनम इच्छति, येन एदर्शनम इच्छति, येन एदर्शनम इच्छति, यानी जिससे छिपा जा रहा है, जिससे छिपा जा रहा है, यानी जिससे हम छिप रहे हैं, जिससे हम क्या है? छिप रहे हैं, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। अंतर्द्रव येन दर्शनम इच्छति, यानी जिससे एदर्शनम, एदर्शनम का छिपना, जिससे छिपा जा रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? पंचमी। जैसे देखो कृष्ण मातु नीलियते, यानी कृष्ण है वो माता से क्या है? छिपता है। कृष्ण है वो माता से छिपता है, या उसे माता से छिपना चाहता है, तो इसलिए माता मातृ शब्द का रूप चला, तो पंचमी विभक्ति में क्या आ गया? मातु। क्या गया? मातु। इस सूत्र में हमें यही बात बताई इसने, यानी येन एदर्शनम इच्छति, येन एदर्शनम इच्छति, जिससे। एदर्शन का अर्थ दिखाई नहीं देना चाहता है, जिससे क्या हम छिप रहे हैं, छिपना चाहता है, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। कि कृष्ण मातु नीलियते, कृष्ण है वो माता से क्या अलग, वो छिपता है। कृष्ण है वो माता से छिपता है, तो मातृ शब्द का रूप चला, यहाँ पंचमी व्यक्ति में क्या गया? मातु। अब देखो अगला, विना। विना का अर्थ होता है बिना, ये एक अवयव है, इसके योग में आती है द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां। विना के योग में द्वितीय आती है, तृतीय आती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि विना जहां पर भी आ गया, मान लो कारक में कोई वाक्य है और बिना शब्द आ गया, वहां आपको द्वितीय विभक्ति मिल जाए तो भी आपको क्या लिखना है? बिना योगे द्वितीय। अगर वहां पर आपको तृतीय विभक्ति मिल जाए तो बिना योगे तृतीय। वहां पर आपको पंचमी विभक्ति मिल जाए तो बिना योगे पंचमी। साधारण सी बात है, बिना अवयव है जिसका अर्थ है बिना, यानी ये जहां पर आएगा इसके योग में या तो द्वितीय विभक्ति मिलेगी आपको, या तृतीय विभक्ति आएगी इसके योग में, या कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। तो कारक में वाक्य है तो बिल्कुल सरल है, और अगर हिंदी अनुवाद से संस्कृत अनुवाद करना हो, वहां बिना है कहीं, तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति भी प्रयुक्त कर सकते हैं, वहां पे तृतीय भी प्रयुक्त कर सकते हैं, वहां पर पंचमी भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे देखो, ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति, की ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानेर बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानात बिना, तो ज्ञान के बिना भी मुक्ति नहीं हो सकती। यानी बिना है उसके योग में तीनों विभक्ति आएगी, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो आज के लिए इतना ही। हमारा अपादान कारक है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हमारे दो कारक और बचे हैं, यानी संबंध कारक है वो तो संस्कृत में माना ही नहीं जाता है, मुख्य तो हमारा अधिकरण ही बचा है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.